आयसा की प्रेसिडेंट को सुन के आयसा की प्रेसिडेंट को सुन के ये अच्छा लगा कि लेफ्ट के जो व्यूज हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आयसा की प्रेसिडेंट ये भूल गई हैं कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं और यहाँ उतना ही अधिकार सवर्णों का भी है जितना दलितों का है या जितना वंचितों का है। तो ये जो सवर्ण और वंचितों की जो आप कहीं ना कहीं जो जिसको आप लच्छेदार बातों में घुमा रही हैं, उसमें ये समझना बहुत जरूरी है कि अब तो सर्विसेज में, क्योंकि मैं भी डिफेंस बैकग्राउंड से आती हूँ, सर्विसेज में भी उसका दुरुपयोग किया जा रहा था। और कहीं ना कहीं ये जो यूजीसी की गाइडलाइंस है, अगर इन पे दोबारा से चिंतन हुआ है तो दिक्कत क्या है इसमें? अगर आपको न्याय ना मिले, अगर आपको, और जितने भी केसेस हुए हैं उसमें आप कहती हैं न्याय नहीं मिला, कई ऐसे केस जो है वो हम टेलीविजन पे देख चुके हैं या गिनवा चुके हैं जिनमें उन लोगों को न्याय नहीं मिला जिनके अगेंस्ट आप खड़ी हैं। तो आप उनके लिए क्यों नहीं खड़ी होती? उनके लिए सेम तरह नेहा जवाब दीजिए। रोहित मेमला, आई डू नॉट वांट टू बी क्वाइट ऑन दिस, आई विल नेवर। नेहा जवाब दीजिए। आप क्यों नहीं? आपका जो खून है वो प्लीज लिसन, आप खत्म कर लीजिए। बोलिए नेहा बोलिए। क्यों खोल रहा है ये बताइए ना। टीना जी कुछ बोल रही हैं, प्लीज आई कैन लेट हर फिनिश, आई हैव नो प्रॉब्लम। बोलिए नाउ। हाँ, अगर आप थोड़ा अपना फ्रेम एडजस्ट कर सके, नेहा इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आप थोड़ा सा अपना फ्रेम ऊपर कर सके। नहीं, थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं। इफ यू कैन टर्न द कैमरा अगेन। थैंक यू सो मच, मैं ऑनर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। थैंक यू। बोलिए नेहा। मेरी प्रॉब्लम नेहा के व्यूज से नहीं है, मेरी कि हिंदुस्तान क्या कह रहे हैं आप? कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात को। वो एक ही तरफ उनका आई कैन नॉट हियर व्हाट बोलता है। ओके नेहा, मुझे आपके व्यूज से कोई दिक्कत नहीं है कि आपके लेफ्टिस्ट व्यूज हैं, आप लेफ्ट को सपोर्ट करती हैं और स्ट्रांग व्यूज हैं, आपके एक्सट्रीम व्यूज हैं। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर आप उस जगह पे बैठ के दो जो इंसानों का खून है उसको अलग करके अगर सोचेंगी तो इस देश की पॉलिटिक्स आप कहां लेकर जा रही हैं? आप एक युवा हैं, आपको दोनों तरफ सोचना चाहिए। आप दोनों तरफ क्यों नहीं सोचना? आप तो ऐसी बात कह रही हैं कि रेपिस्टों को अधिकार होना चाहिए रेप करने का। रेप के भी लॉ हटा देते हैं, रेप के भी तो लॉज हटा देने चाहिए ना। उसमें भी तो जो इंसान रेप करता है उसके खिलाफ होता है कानून। मर्डर के भी केस में मर्डर का भी हम लॉ हटा देते हैं। जितने भी लॉज बनते हैं मैम, वो इस वजह से बनते हैं क्योंकि समाज में एक एक्सेप्टेंस होती है कि ये जो चीज हो रही है वो चीज नहीं होनी चाहिए। जातीय भेदभाव के सच को आप झुकला नहीं सकती हैं। जातीय भेदभाव आप बिल्कुल हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। एक मिनट, ये वही हिंदुस्तान है जहाँ पे IAS ऑफिसर को शादी में घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। इसी हिंदुस्तान में होता है, इसी हिंदुस्तान में होता है कि देश के प्रेसिडेंट जब मंदिर जाते हैं तो उस मंदिर को धुलवाया जाता है क्योंकि वो दलित होते हैं। इन सब लोगों की एक जाति है, इन सब लोगों को समाज के एक सिस्टम में एक जगह मिली है और उस जगह की वजह से एडवोकेट विनीत जिंदल एंड राजेश पासवान साहब, प्रोफेसर JNU। नेहा, जो आपने कहा ना वो पूरी तरह से गलत नहीं है टीना जी। होता था, और ये मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल बंद हो गया, आज भी होता है, आज भी होता है। There is an increase of आज भी होता है। No, please don't act these figures. No, please don't act this non-verified figures. I accept, मैं मानता हूं होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है। नेहा जी देखिए, ऑफिशियल फिगर्स ये नहीं है कि देयर इज अ राइज नहीं, और लेकिन ये एक रियलिटी थी कि खाट के सिराने नहीं, पैताने नहीं बैठने देते थे, खाट से नीचे उतार देते थे। ये रियलिटी है। कुएं से पानी नहीं पीने देते थे, शादी में घोड़ी पे नहीं बैठने देते थे, मंदिर में नहीं जाने देते थे, डॉक्टर नहीं देखता था, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है एडवोकेट जिंदल, ये जो यूजीसी ला रहा था और कोर्ट सरकार के लिए जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज लाई है, लेकिन समाज तो बढ़ गया डॉक्टर एडवोकेट साहब। हिंदू समाज दिख रहा है मुझे बटा हुआ, मुझे दिख रहा है बटा हुआ। ऐश्वर्या जी, मैं सबसे पहले जो लोग ये कहते हैं कि यूजीसी गाइडलाइन सही हैं, उनसे सबसे पहला सवाल ये है कि क्या जो जातिगत भेदभाव की यहां बात लगातार हो रही है, क्या वो सिर्फ 1, 2, 3 कम्युनिटी के साथ होता है? क्या वो सबके साथ नहीं होता? सबके साथ होता है। अगर भेदभाव की आप बात करेंगे, भेदभाव एक आदमी से नहीं होता है, भेदभाव सबके साथ, और ये हमने देखा है। और ये जो आप जिस इंसिडेंट की लगातार वीडियो दिखा रहे हैं कल, ये उसका भी एक प्रदर्शिता है ये उसकी। और उससे पहले हमने JNU में क्या हुआ, इंसिडेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट।
रोहित, इंसिडेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंसिडेंट्स ये मेरे को दर्शा रहा है, व्हाई एम आई डूइंग दिस डिबेट ऑन संडे? आप समझ नहीं रहे हैं बिल्कुल। ये वीडियो ऑन एयर है नेहा, मैंने कर दिया, लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं ये मुद्दा स्पेसिफिक नहीं, यूट्यूबर वर्सेस यूट्यूबर, कौन गलती है वो इन्वेस्टिगेशन में पता लग जाएगा। ये दिखा रहा है संजीव उनियाल जी कि समाज कैसे बट गया, और ये समाज और सरकार, व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग, मैं ये कह रहा हूं। नेहा मैं आ रहा हूं, नेहा अभी आपका ऑडियो ऑन एयर नहीं, होल्ड ऑन नेहा जी, आई विल कम टू, आई हैव गिवन यू द मैक्सिमम टाइम, बट एडवोकेट जनरल संजीव उनियाल, रोहित सिंह, ये समझना पड़ेगा, ये किसी के साथ भी हो सकता है। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, जो बटोगे तो कटोगे। किसने बांटा? जब हम हाईकोर्ट गए, इसकी जिम्मेदारी सरकार में कौन लेगा? यूजीसी चेयरमैन कौन है? हायर एजुकेशन सेक्रेटरी मिस्टर जोशी। एचआरडी मिनिस्टर कौन लेगा? कौन लेगा? धर्मेंद्र प्रधान जी लेंगे? कौन लेगा? कौन लेगा? एक बोल दिया कि पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसमें दिग्विजय सिंह अध्यक्षता। भैया उस पार्लियामेंट्री कमेटी की रिकमेंडेशंस में अगर आप देखेंगे ना, उसके बाद ऐड किया गया है, ये ऐड किया गया था ये उस रिकमेंडेशंस के खिलाफ। ये समाज को बांटने वाला, हिंदू समाज को ये बांटने वाला नोटिफिकेशन आने कैसे दिया? आने कैसे दिया? वाई? पासवान साहब वाई? पासवान साहब जी ऐश्वर्या जी आप पैनलिस्ट को बुला करके खुद इतना बड़ा प्रवचन कर देते हैं कि अलग अलग बातों सुनने का मौका ही नहीं मिलता। पैनलिस्ट को सुनिए तभी बात समझ में आ पाएगी। आप खुद ही इतने कंफ्यूज हैं इस मामले में कि आप और मीडिया के संस्थानों ने इसको बहुत अधिक दुष्प्रचारित किया है, इस पूरे इस एक्ट को लेकर के। प्लीज बताइए। और आप जो कह रहे हैं कि समाज बटा हुआ नहीं है, ये गलत कह रहे हैं। समाज बटा हुआ था, समाज में भेदभाव था, उस भेदभाव को शिक्षण संस्थानों में कम करने की कवायद इस समता नियम द्वारा की गई थी। लेकिन यह कवायद भी बहुत छोटी है, कवायद भी बहुत पर्याप्त नहीं है। कवायद इसलिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि जो जैसे संस्थान है, IIT, IIM, मेडिकल और एम्स जैसे जो बड़े संस्थान है जहाँ पे सबसे अधिक भेदभाव होता है विद्यार्थियों के साथ में, वहाँ वो सब संस्थान इसके दायरे में ही नहीं आते हैं, क्योंकि ये सब यूजीसी द्वारा गवर्न संस्थाओं के लिए ही ये नियम बनाया गया था, उनके लिए नहीं बनाया गया था जो IIT, IIM और बाकी अन्य संस्थान जहाँ पे सबसे अधिक उत्पीड़न होता है छात्रों का। तो एक और बात मैं कहना चाहूंगा, इस नियम के सहारे यह भी स्पष्ट हो गया है कि जब आप सनातन की बात करते हैं और हिंदू की बात करते हैं तो उसमें स्पष्ट हो जाता है कि आपके सनातन की परिभाषा में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, महिलाएं, गरीब, आर्थिक रूप से और दिव्यांग शामिल नहीं है, क्योंकि यह जो नियम आया था उसमें इन सब के प्रति होने वाले भेदभाव को रेखांकित करने की कोशिश की गई थी। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि अपने आप से मान लिया कि चोर की दाढ़ी में तिनका टाइप का एक अवधारणा मान ली गई और लोग विरोध करना शुरू कर दिए कि सवर्णों के खिलाफ है, सवर्णों के खिलाफ है, सवर्णों के खिलाफ है। इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि सवर्णों के खिलाफ है। साथ ही साथ यह कोई ऐसा कानून नहीं है जिसमें सजा का प्रावधान है। ये कोई शिकायत करेगा, शिकायत के बाद कमेटी बनेगी, कमेटी